इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। देखिए, सुबह सुबह एक बूढ़ी माताजी अपने बच्चे के साथ मेरे पास पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि हम आपके पास आए हैं, हमारी मदद करिए। मुझे लगा है कि ये होली का समय है और होली के समय में पैरवी किसी अधिकारी के यहाँ करना, किसी को कोई बात बताना हम वाजिब नहीं समझ रहे थे। मैंने उनको हाथ जोड़ लिया कि माता जी आप जाइए। जब वो रोने लगी है फुट फुट कर, तो मैं उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया और जब घटनाक्रम की पूरी जानकारी हुई है तो मुझे लगा है कि साहब, आज के युग में इस सीसीटीवी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिश लगे हुए हैं हर जगह सारा सिस्टम लगा हुआ है और उस सिस्टम के बीच ये पानापुर का थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव किस तरीके से पैसे के लिए इंसान को लाठी मारकर उसका चमड़ा उधेड़ दिया और उसको डिटेन किया, उसको प्रताड़ित किया, मुझे बहुत ज्यादा तनाव हो गया है और मैं काफी तनाव में बेचैन हो गया हूं। मैं तत्काल सीनियर एसपी को फोन किया, उनको घटना की पूरी जानकारी दिया, लेकिन जब उस लड़कों ने रिश्वत का पैसा सीएसपी से निकालने और फिर एटीएम से रात को निकालने का जब उसने प्रूफ हमको मोबाइल में दिखाया है तो मैं फिर दोबारा सीनियर एसपी साहब से बात किया और पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। मैंने ग्रामीण एसपी से बात किया। साहब, ये तो सरकार के सुशासन को ये बेईमान कुछ अधिकारी तार तार करके रख दिया है, सरकार का छवि गिराने पर लगा हुआ है। ये एनडीए का कार्यकर्ता है, ये बाहर में नौकरी करके परिवार चलाता है और इसको जो है गलत तरीके से इससे एक्सटॉर्शन किया गया, इसको पीटा गया, इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। नहीं कार्रवाई होगा। मैंने सीनियर एसपी साहब को भी कहा है और ग्रामीण एसपी को कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा तो आप तो होली के समय में शांति व्यवस्था, आपसी सद्भाव, भाईचारा की बात संदेश दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं और इस तरह की घटना आपका अधिकारी कर रहे हैं। कितना शांति और सद्भाव का वातावरण बनेगा ये समझने की चीज है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप इसकी जांच करवाइए और जांच करवा के तत्काल इस पुलिस स्तर पर कार्रवाई करके इसको जेल भेजिए और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो अन्याय के खिलाफ रोड पर जाएंगे, चाहे इसका आगे जो भी इल्जाम हो हम भुगतने को तैयार हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी सीनियर एसपी साहब क्या है, इसको लेके जा रहे हैं। 11 तारीख को सुबह 3 बजे एक गाड़ी चोरी हुई हरचंदा पानापुर के पास से, अपाचे, जिसमें जीपीएस लगा हुआ था, जिसको ट्रैक करते हुए वो गाड़ी बहिलवारा में पाई गई। जिस जगह पाई गई उस जगह पे एक शिवशंकर मिश्रा नाम का लड़का है जो कि गाड़ी उड़ी चोरी चकारी करता है। इससे पहले भी वो जेल जा चुका है और वह गाड़ी उसी जगह एक मड़ई में पाई गई है। वहां से मेरे ससुराल की दूरी 100 मीटर के आसपास है। उस जगह से भी उस गाड़ी को रास्ते से घुमाया गया है और मेरा छोटा साला जो कि वहीं पर सो रहा था अकेले, उसको पुलिस ने वहां से डिटेन किया है। और उसके बाद मेरे को फ़ोन आया सुबह 3 बजे ही। हम तत्काल 5 मिनट में वहां पर पहुंचे क्योंकि मेरे ससुराल की और मेरी घर की दूरी मात्र 1800 मीटर है। 5 मिनट में हम वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा मेरे साले को पानापुर ओपी लाया गया और मेरे को कहा जो आप सुबेरे थाने पर आइए। थाने पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप उस चोर को और गाड़ी को बरामद करवाइए तो आपके साले को छोड़ा जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम जानकारी लेने के लिए उस लड़के जो चोर है उसके घर पे पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसकी माँ थी, बहन थी, बाप लड़का नहीं था। उसके बाद हम अपने घर पे चले गए। शाम को मेरे पास फ़ोन आया थाने से मेरे साले द्वारा, उसने कहा कि आप थाने पर आइए। जब हम थाने पर पहुंचे तो मेरे को भी पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मेरे को कम से कम 150 लाठी के आसपास मारा गया है, जो कि मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर दिया उन्होंने। उसके बाद डरा धमका कर मेरे साले द्वारा अनर्गल बातें करके मेरे को अपराधी बनाने की कोशिश की गई और मेरे से कहा कि तुम पहले से भी गाड़ी चोरी कर रहे हो, काट रहे हो, ये कर, इस तरीके की बातें बताई गई। उसके बाद मेरे को मार पीट करके बुरी तरीके से घायल कर दिया। घायल करने के बाद मेरे से पैसे की डिमांड की गई जो कि 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए देने में हम सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने मेरे से, हम उस वक्त 70,000 रुपये की व्यवस्था किसी तरीके कर पाए, जिसमें से 20,000 रुपया हम एटीएम से निकाले हैं, जो कि पुलिस की गाड़ी टाटा सफारी हैरियर है, उसी में बैठा करके 3 सिपाहियों द्वारा मेरे को ले गया है। मड़वन और पताही के बीच में मैंने HDFC बैंक से 20,000 रुपया निकाला
उसके बाद एक्सिस बैंक में निकालने का तो वो एटीएम बंद था, जिसके कारण वहाँ से पैसा नहीं निकला। फिर मेरा एक मित्र है जिसका भीलवाड़ा जवाहर चौक में CSP की दुकान है, जो कि पैसा निकालने और डालने का काम करता है। उसको मैंने फ़ोन किया, उसके फ़ोन पर 50,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया। वह पैसा मेरी माँ और मेरा चचेरा छोटा भाई वहाँ से लेकर के थाने पर आए हैं, तब थाने पर पैसा दिया गया है। उसके बाद मेरे को छोड़ा गया है और मेरी मोटरसाइकिल अपाचे BR06 DS 5533 जो कि अभी भी वहीं पर खड़ी है, कहा गया 30,000 रुपया और दीजिएगा तो आपकी गाड़ी छोड़ी जाएगी, नहीं तो दोबारा फिर आपके साथ इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप किसी शिकायत किए? अभी हम किसी के भी पास नहीं, बड़ी अधिकारी किसी के पास भी नहीं गए हैं। हम पूर्व मंत्री इंजीनियर श्री अजीत कुमार जी के पास हम आए हुए हैं, इन्हीं को हमने अपनी सारी घटना से इनको अवगत कराया है। क्या नाम आपका? अब जैसा ये हमको आश्वासन देंगे उस हिसाब का हम कार्य करेंगे। मेरा नाम हुआ रोशन प्रताप सिंह, ग्राम भीलवाड़ा गोविंद, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। यदि किसी आपराधिक मामले में बुलाती है किसी व्यक्ति को बगैर FIR के, तो कितना उचित है, और उसके साथ मार पिटाई की बात सामने आई है, तो यह कितना लीगल अनलीगल? पुलिस पूछताछ के लिए किसी भी व्यक्ति को थाने पर बुला सकती है, यह कानून में प्रावधान है। लेकिन जहां तक मारपीट की बात है, तो मारपीट तो दूर की बात, पुलिस अधिकारी कड़े शब्द में भी किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा पुलिस करते हैं तो यह कानूनन अपराध है। साथ ही साथ यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भी यह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। और इतना ही नहीं, जो पुलिस अधिनियम कानून कहता है, उस पुलिस अधिनियम के अनुसार भी किसी भी व्यक्ति को जब हम थाने पर बुलाते हैं तो उनसे ऊंचे स्वर में, कड़े शब्दों में डरा करके, धमका करके, या जो 3rd डिग्री वगैरह सब होता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। मारपीट का मामला और मारपीट का है तो यह तो संज्ञेय अपराध है, और इस पर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उसी थाने में, उसी पदाधिकारियों के ऊपर एक कायदे से FIR इंस्टीट्यूट करना चाहिए। अगर उस थाने में अगर FIR लॉन्च नहीं होती है तो उनको इमीडिएट माननीय न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में मारपीट का कहीं पर भी कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है। तो कायदे से अगर किसी भी व्यक्ति जो पीड़ित हैं उनको आगे आना चाहिए, और इसका विरोध करते हुए जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो दोषी कर्मी हैं, उनके विरुद्ध उसी थाने में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।